Assalamu alaikum dear students, this is class 8th, subject is science and we are discussing chapter number 17, some natural phenomena. And in last lectures we have discussed lightning, thunderstorms, and these are some of the natural phenomena. And today we shall be discussing earthquakes. This is one such big natural phenomena which we are going to discuss today. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग वगैरह, तो वो भी नेचुरल फिनोमिना थे। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थक्वेक है, वो भी नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जो बाकी फिनोमिनाज हैं अर्थक्वेक के अलावा जो हमने पढ़े हैं, उनमें और अर्थक्वेक में फ़र्क ये है कि वो हम किसी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एडवांस से पता लगा सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक का पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो हमें पता है कि जो अर्थक्वेक्स हैं ये बड़ी तबाही फैलाते हैं, नुकसान करते हैं, तो इसीलिए इनको अच्छे से जानना, इनको समझना और एहतियाती तदाबीर को समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में जब साइंस की कमी थी, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो फोक टेल्स पे ज़्यादा ध्यान था, सुपरस्टिशन पे ज़्यादा ध्यान था लोगों का। तब समझा जाता था जो अर्थक्वेक्स हैं ये सुपर नेचर की तरफ से, नेचर की तरफ से एक तबाही का ज़रिया है, एक चेतावनी है, एक डर का एहसास दिलाता है हमें, हमारे गुनाहों की सज़ा होती है। लेकिन जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो एम्पिरिकल होते हैं, दे बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। जो धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की तो हमें जो प्रोसेस है अर्थक्वेक्स की वो समझ आने लगी, और इसके पीछे जो हिडन थीम है वो भी हमें समझ आने लगा। तो उसी हिसाब से हम एहतियाती तदाबीर भी करने लगे। और अगर हम मुकाबला करें पुराने ज़माने से, तो जो अर्थक्वेक से डैमेज हुआ करता था वो बहुत हद तक हमने मिटिगेट किया है, कंट्रोल किया है। तो अर्थक्वेक्स, अगर हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ दैट लास्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड। तब जब ज़मीन की सरफेस वाइब्रेट करने लगे, शेक करने लगे, हिलने लगे एक छोटे से वक्फे के लिए, कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, बस मुश्किल से 1-2 मिनट शायद ही कभी अर्थक्वेक आता है। तो आम तौर पर कुछ सेकंड्स के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए अर्थक्वेक आ जाते हैं। लेकिन तरीका क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ। जो अर्थ की सरफेस है, आउटर सरफेस जिस पर हम रहते हैं, घर बसाते हैं, ये हिलने लगती है, शेक करती है। अब जितना ज़्यादा शेक करेगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सिंबॉलिक है अर्थक्वेक के लिए कि जब ज़मीन की ऊपरी तह हिलने लगे, शेक करने लगी, तो समझना चाहिए कि अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा, पुराने ज़माने में अंधविश्वास पे यकीन था लोगों को, तो मिथिकल स्टोरीज़ जनरेशन से जनरेशन को शिफ्ट की जाती थी, जिनमें अर्थक्वेक्स के बारे में बताया जाता था कैसे आती है। हमने बचपन में सुना था कि एक बड़ा बेल जिसके लंबे सींग हैं वो ज़मीन के नीचे है और उसकी सींगों पे ये दुनिया ठहरी हुई है। जब भी वो बैल कभी अपने सर को हिलाता है तो ज़मीन शेक करने लगती है। लेकिन मैंने कहा कि जब साइंस ने तरक्की की, नए आलात आए, नई डिस्कवरीज़ आई, इन्वेंशंस आई, तो हमें और ज़्यादा इल्म अर्थक्वेक्स के बारे में पता चला। तो आज हम इस मोड़ पर पहुँचे हैं कि हम अर्थक्वेक्स के जो मैकेनिज़्म है उसको काफ़ी हद तक जानते हैं, समझते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि काजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़मीन पर जो डिस्टर्बेंस आती है, शेकिंग आती है, वो क्या क्या वजूहात हैं। पहले हम कुछ 2-3 ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं लेकिन कम आते हैं। जैसे मीटियोर्स, आसमान से एक बड़े रॉक के टुकड़े ज़मीन पर जब गिरते हैं, जिन्हें हम मीटियोर कहते हैं, या छोटे टुकड़े मीटियोराइट होते हैं। ये मीटियोर जब अर्थ से टकराते हैं तो इनकी बड़ी स्पीड से ज़मीन की तरफ आते हैं, तो वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब ये ज़मीन के साथ टकराते हैं तो ज़मीन में कभी कभी शेकिंग सी आ जाती है, ट्रेमलिंग सी आती है, हरकत आ जाती है, तो छोटे मोटे अर्थक्वेक आ जाते हैं। ये भी अर्थक्वेक्स की वजह है, लेकिन इससे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं और फ्रीक्वेंसी कम होती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, जब न्यूक्लियर डिवाइसेस की टेस्टिंग होती है
तो अंडरग्राउंड टनल्स में, अंडरग्राउंड एरियाज़ में की जाती है, तो उससे भी बड़ा धमाका होता है और ज़मीन में एक लोकलाइज्ड अर्थक्वेक आता है, ये भी एक वजह है। वॉल्केनोज भी एक वजह है। ज़मीन में अंदर जो लावा होता है वो जब कहीं फटता है, वो मैग्मा बाहर आता है तो ज़मीन फटती है, उस वक्त भी ज़मीन ट्रेबल करती है, बड़ा धमाका एक्सप्लोजन होता है, ये भी एक वजह है। लेकिन जो सबसे बड़ा वजह है अर्थक्वेक का, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।